दोस्तों, आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे टैक्स पेयर की है जो बिजनेस की दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ तो बिजनेस ना के बराबर था, बिल्कुल ठप हो गया था। दूसरी तरफ जो जीएसटी के कंप्लायंसेस थे, उन्होंने अपनी स्पीड उसी तरह से पकड़ी हुई थी, चाहे बेशक नील की ही रिटर्न क्यों ना हो। सीए के बढ़ते चार्जेस कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी ना किसी चीज को लेकर सीए कह देता कि जी ये रिटर्न जाएगी, कभी कहता ये काम होना बाकी है, आपके जीएसटी में ये कंप्लायंसेस करने बाकी हैं। बिजनेस की दोहरी मार ने उस टैक्स पेयर को तोड़ कर दिया था। उसका जो दर्द था वो दिल से ही नहीं, उसकी आंखों से भी छलक पड़ता था। ऐसे में उस टैक्स पेयर ने मजबूर होकर अपनी इस फंड को बंद करने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि मेरे जीएसटी नंबर को बंद करवा दिया जाए। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार। आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब 9 सितंबर 2022 था। ये उस दिन की कहानी है जिस दिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। एप्लीकेशन लगाने के बाद उस टैक्स पेयर को लगा अब मुझे थोड़ी राहत मिली। जब एप्लीकेशन लगाई गई तो उसके बाद जो सुपरिटेंडेंट साहब थे, सुपरिटेंडेंट साहब ने क्या किया कि इनके नंबर को सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड हुआ नंबर उस ऑफिसर की तरह होता है, उस एम्प्लॉय की तरह होता है जिसको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया हो। वो नौकरी में तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। उसका नंबर सस्पेंड हुआ, कैंसिल नहीं हुआ। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने निकल गए। वैसे तो नंबर बहुत जल्द सस्पेंड के बाद मतलब कैंसिल हो जाता है, बट उसकी एप्लीकेशन लगने के बाद नंबर कई महीनों तक सस्पेंशन में पड़ा रहा, सस्पेंड हुआ रहा। ऐसे में जब उसका नंबर सस्पेंड रहा तो ऑफिसर ने काफी वक्त लगा दिया उसके नंबर को कैंसिल होने में। और जब ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास किया उसके नंबर को कैंसिल करने का, तो सच में उस टैक्स पेयर को काफी राहत मिली। उस टैक्स पेयर के इस जीएसटी नंबर के कैंसिलेशन से लेकर के सुपरिटेंडेंट साहब के ऑर्डर पास करने का जो समय था वो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर एक डेट लिखी है 9/9/2022, जिसमें एप्लीकेशन लगाई गई थी जीएसटी नंबर को कैंसिल करने के लिए। और उसके बाद ये नंबर काफी महीनों तक सस्पेंड हुआ रहा। और उसके बाद फाइनली 11 फरवरी 2023 को आप देख सकते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने का समय कोई कम समय नहीं होता साहब। 6 महीने लग गए एक नंबर को कैंसिल होने में। सुपरिटेंडेंट साहब ने आखिरकार अपना बड़ा दिल दिखाया और अपने दरिया दिल से एक ऑर्डर पास किया, जिसको जो टैक्स पेयर है उसके फेवर में वो ऑर्डर हुआ और जो फैसला आया वो टैक्स पेयर के फेवर में आया और नंबर को आखिरकार कैंसिल कर दिया गया। और ये जो ऑर्डर की कॉपी आप देख रहे हैं, यहां पर मेंशन है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये ऑर्डर सक्सेसफुली कैंसिल हो गया। 6 महीने लगे, मतलब कि इसमें देखने वाली चीज ये है, समझने वाली चीज है कि एक एप्लीकेशन जब लगती है तो उसमें टाइम लग जाता है, जैसा कि इसमें लगा। और इसमें जो सुपरिटेंडेंट साहब है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और ये जो ऑर्डर है इसके पास होने के बाद जो टैक्स पेयर को राहत मिली वो मतलब देखने वाली चीज थी कि टैक्स पेयर के चेहरे पे जो खुशी थी कि अब मुझे इससे राहत मिली, अब मुझे सीए को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। क्या कहानी सिर्फ यही खत्म हो जाती है? नहीं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। एक नंबर को कैंसिल होने के बाद कैसा सीन होता है, मतलब कि जीएसटी नंबर को लॉगिन करने के बाद कैसा शो होता है। तो ये देखिए यहां पर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं कि कैसा मतलब कि पोर्टल शो करता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर कैंसल्ड लिखा हुआ है, कैंसल्ड लिखा हुआ है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन सभी मंथ में कैंसल्ड लिखा हुआ है। ठीक है जी। जब एक नंबर कैंसिल हो जाता है तो पहले यहां पर सस्पेंड लिखा हुआ था, सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड। अभी यहां पर जैसे ही ये नंबर कैंसिल हुआ, यहां पर अब स्टेटस कैंसिल का रहा है। अभी जब ये नंबर कैंसिल हो गया है तो फाइनली इसके बाद आगे क्या क्या बस जस्ट कैंसिल हो गया तो हम इसे कैंसिल समझे? जी नहीं। सबसे पहले तो समझने वाली चीज ये है कि आपको इसके बाद एक फाइनल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसे जीएसटीआर 10 कहते हैं। अगर आप उसे फाइल नहीं करोगे तो आप पे लेट फीस लगेगी और ये लेट फीस 10,000 रुपए तक जाती है। इसीलिए 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 महीने के अंदर अंदर आप जीएसटीआर 10 को फाइल कर सकते हैं। जिस डेट को नंबर कैंसिल हुआ तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप रिटर्न को फाइल कर दीजिए। जीएसटीआर 10 रिटर्न है जिसे फाइनल रिटर्न के नाम से जाना जाता है और ये उसी केस में फाइल की जाती है जब नंबर कैंसिल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको जीएसटीआर 10 फाइल करके दिखाएंगे कि कैसे जीएसटीआर 10 फाइल होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कोई आईटीसी वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। थोड़ा नीचे करके यहां पर हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई आईटीसी नहीं है, सब जीरो है। देखिए काफी दिनों तक तो बेचारे के पास नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर के ही नोटिस आते रहे, रिटर्न फाइल नहीं करा, कैसे करे।
नंबर तो सस्पेंड हुआ पड़ा है, उसको राइट ही नहीं है रिटर्न फाइल करने का, ऑप्शन आता ही नहीं, क्योंकि सस्पेंड के बाद ऑप्शन नहीं आता। वो एक ऐसे ऑफिसर की तरह हो जाता है पोर्टल कि जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज में कोई काम नहीं कर सकता, कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है अपने सामने होती हुई घटनाओं को, एक्टिविटीज को, बट उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसके बाद फाइनली ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब हम करेंगे जीएसटीआर 10 को फाइल और देखिए कैसे होती है। तो उसके बाद इसमें करना क्या है, आपको जाना है यहां पर सर्विसेज पर जाइए, सर्विसेज पर जाने के बाद यहां पर देखिए रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न्स में जाइए, उसके बाद यहां लिखा है फाइनल रिटर्न, फाइनल रिटर्न पर आप क्लिक कीजिए और फर्दर उसके बाद आपके सामने आ गया फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10, जिसकी ड्यू डेट हमारे यहां दिखा रहा है 11 मई 2023 और अभी चल रहा है 12 फरवरी 2023, मतलब हमारे पास टाइम है, हम टाइम से फाइल कर रहे हैं। इससे आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन फाइल करना बहुत ईजी है, अगर आपके पास कम रिकॉर्ड है तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। जो लोग जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं उन्हें मालूम है कि भाई थोड़े बहुत रिकॉर्ड हैं 2-4, तो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो, या रिकॉर्ड ही नहीं है तो ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। ज्यादा रिकॉर्ड है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको आप ऑफलाइन तैयार करके अपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वहां से आप इसको फाइल कर सकते हैं। बट मैं इसको ऑनलाइन प्रेफर करता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, नील की रिटर्न है ये एक तरह से, ठीक है जी। अब यहां पर क्लिक करते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन में। उसके बाद फर्दर इसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल इसमें दिखाता है फर्म की, और उसके बाद इसमें ये दिखा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, मुझे इसमें सब जीएसटी नंबर, फर्म का नाम, ट्रेड नेम, और ये एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी दिखा रहा है और स्टेटस रेडी टू फाइल भी दिखा रहा है, और यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर 11 फरवरी 2023 और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन जो यहाँ पर है वो 9/9/2022 लिखा हुआ है। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है जो भी कैंसिलेशन ऑर्डर नंबर है वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 11 मई 2023 लिखा हुआ है। तो हमारे पास लगभग इसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हमें मिला है जैसे फरवरी, तो फरवरी के बाद इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब कहने का है कि 11 फरवरी इसकी डेट है, डेट ऑफ कैंसिलेशन जो है 11 फरवरी है। 11 फरवरी से लेकर के 11 मार्च एक महीना, 11 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल 2 महीने, और 11 अप्रैल से लेकर के 11 मई 3 महीने, मतलब इसमें कुल मिलाकर के हमें 3 महीने का टाइम मिला है। 3 महीने तक हम इसे फाइल कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में शायद स्टार्टिंग में बोल दिया होगा कि 1 महीने का टाइम मिला है, वो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, बट इसमें 3 महीने का हमें टाइम मिलता है। 3 महीने के अंदर अंदर हमें इसे फाइल करना होता है। जैसा कि हमारी कैंसिलेशन डेट 11 फरवरी थी, तो 11 मई 2023 तक हम इसे फाइल कर सकते हैं। 3 महीने का टाइम है। अब इसमें देखिए अगर आप इसे फाइल नहीं करेंगे तो इसमें 200 रुपए पर डे पेनल्टी चलती रहेगी, और ये मैक्सिमम आपकी 5000 सीजीएसटी, 5000 एसजीएसटी, आपकी कुल मिलाकर 10,000 रुपए तक ये जा सकती है मैक्सिमम। तो इसे टाइम से फाइल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर फर्दर हम आगे बात करते हैं। इसमें लिखा है सेटअप टू प्रिपेयर जीएसटीआर 9। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, और यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, करके बता रहा हूं। मैंने पढ़ लिया, आप पढ़ लेना। इसके अंदर देखिए सबसे पहला ऑप्शन बता रहा है एड्रेस। आपको इसके अंदर एड्रेस डालना है, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब कि क्या है कि अभी तो बिजनेस बंद हो गया, पर फ्यूचर में अगर आपसे कम्युनिकेशन करना पड़े तो वो एड्रेस डालकर इसमें दीजिए, क्योंकि अभी तक का एड्रेस तो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास है, बट अभी फ्यूचर में आपके साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपका घर का एड्रेस इसमें डाल सकते हो ताकि आपसे कम्युनिकेशन कर सके डिपार्टमेंट अगर करना चाहे, क्योंकि अभी तो आप बिजनेस बंद कर रहे हो। तो यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे इसके अंदर, इस ऑप्शन पे, और यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। और अगर आपका जो एड्रेस है मतलब कि फ्यूचर के लिए यही है सेम जो इसमें एड्रेस भरा हुआ है, ठीक है, फिर तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सेव कर लीजिए, ठीक है। सेम मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है आप इसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर मोबाइल नंबर वगैरह भी जो भी है जो इसमें लिखा हुआ है सब ऐसा ही रहने देते हैं, एड्रेस वगैरह मेल आईडी सब ठीक है, और इसे मैं सेव कर लेता हूं। उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं, यही एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें इस ऑप्शन को करते हैं बंद, और फर्दर आगे इसमें सीए सर्टिफिकेट की बात की गई है। अब सीए सर्टिफिकेट की बात इसमें क्या की गई है, इसे ओपन करके देखते हैं कि भाई इसमें लिखा गया है पर्टिकुलर्स ऑफ द सर्टिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट कोई भी इसको सर्टिफाई कर सकता है, सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हो, बट हर केस में सीए के सर्टिफिकेट या कॉस्ट अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, उन्हीं में सीए के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब वो केसेस क्या है वो देखिए, यहाँ पर हेल्प लिखा है, हेल्प पर क्लिक कीजिए। इसमें लिखा है सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट नीड टू बी अपलोड इफ आ गया, देखिए इफ, इसमें लिखा है इफ डिटेल्स आर अपलोडेड इन टेबल 8D। अगर टेबल 8D के अंदर आप रिकॉर्ड डाल रहे हो कोई, तो ही आपको सर्टिफिकेट लगाना। अब 8D है क्या, उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इसको करते हैं बात। और अगर सीए की डिटेल डालोगे तो उसमें लिखना होगा आपको नेम ऑफ द फर्म, ठीक है, जो भी सीए की फर्म है उसका नाम लिखिए, और नेम ऑफ द सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका सीए का नाम लिखिए, और मेंबरशिप नंबर लिखिए उसका, और डेट ऑफ सर्टिफिकेट, जिस डेट को उसने सर्टिफिकेट इशू किया वो लिखिए, और यहाँ चूज फाइल के अंदर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए, और उसके बाद सेव डिटेल। अब मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट तो लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने तो 8D में रिकॉर्ड डाला ही नहीं। अब 8D है क्या, 8D के केस में ही सर्टिफिकेट लगेगा। अब 8D के बारे में आपको बता देता हूं, यहाँ लिखा है गुड्स डिटेल विदाउट इनवॉइस, बहुत बढ़िया काम की इंफॉर्मेशन है। चलिए क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर ऐड डिटेल करते हैं। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो है विद जीएसटीएन
और एक है विदाउट जीएसटी। मतलब दो तरह के रिकॉर्ड इसमें डले होंगे, डाल सकते हो, एक विद जीएसटी एक विदाउट जीएसटी। अब विद जीएसटी विदाउट जीएसटी पर क्लिक करते हैं, विद जीएसटी पर क्लिक करते हैं, ऐड डिटेल करते हैं। इसमें क्या डिटेल डाल सकते हो? देखिए इसके अंदर आप दो चीजें आती हैं, जीएसटी और एक है वैट। मतलब क्या होता है कि एक तो आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, जीएसटी में सामान खरीदा बेचा, ठीक है, और एक आप पहले वैट में थे और वैट के बाद जीएसटी में आए। तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों में से जो भी ऑप्शन यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी क्या मेन कहानी है इसकी वो मैं बताता हूं। एक्चुअली में यहां पर जब आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, बिजनेस बंद करते समय क्या होता है कि एक बार जब बिजनेस बंद करते हो आप, तो कुछ लोग तो अपना सारा सामान बेच देते हैं, जीरो खाली झाड़ू लगा देते हैं अपने गोदाम के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका बिजनेस बंद करना और उसके पीछे कई कारण होते हैं, बहुत सारे कारण है, एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जिसके नाम पर बिजनेस चल रहा था, हो सकता है भगवान न करे वो एक्सपायर हो गया। अब वो एक्सपायर हो गया, सामान तो सारा पड़ा हुआ है, सिर्फ बंदा एक्सपायर हुआ है और वो जीएसटी नंबर उसके पैन पर था, तो वो जीएसटी नंबर को कैंसिल करवाना मजबूरी थी। लेकिन वो सामान तो पड़ा है, सामान तो बिका नहीं, तो नंबर कैंसिल हो गया। अब डिपार्टमेंट कहता है जो सामान आपका जब नंबर कैंसिल हो जाता है उस टाइम जो स्टॉक आपके पास पड़ा होता है उसकी डिटेल देनी होती है आपको, कितना स्टॉक पड़ा है। और जो स्टॉक आपके पास पड़ा होता है उस स्टॉक के ऊपर आपको मतलब कि जीएसटी पे करना होता है, मतलब रिवर्स करना होता है। जो स्टॉक आपके पास पड़ा होता है उस स्टॉक के ऊपर आपको जीएसटी रिवर्स करना होता है। वो स्टॉक कैसा भी हो सकता है, वो आपका मतलब कि ट्रेडिंग वाला स्टॉक भी हो सकता है और फिक्स असेट्स वगैरह भी हो सकती है, कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो आपने मतलब कुछ भी लिया होगा उसमें, कंप्यूटर, फर्नीचर, है ना, ये चीजें भी हो सकती हैं स्टॉक के अंदर। तो वही वो कह रहा है कि उसकी डिटेल दो और उस पर आपने कितना आईटीसी मतलब कि लगा हुआ था उन बिलों पर और वो आपने यूज कर लिया। तो यहां पर देखिए आप सिलेक्ट करोगे इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, मतलब इनपुट्स मतलब जो गुड्स हैं वो स्टॉक में पड़ी हैं, या फिर इनपुट्स एज कंटेन्ड इन सेमीफिनिश्ड, मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस होते हैं तो उनमें ना प्रोसेस में मतलब कि कुछ माल मशीनों में अभी लग रहा होता है, मतलब तैयार हो रहा होता है, और एक होता है फिनिश गुड्स जो तैयार माल पड़ा हुआ है। हेल्ड इन स्टॉक मींस रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कह लो, ठीक है, और जो सेमी फिनिश होता है जो मशीनों में प्रोसेस में लगा होता है, और एक फिनिश गुड्स होता है जो तैयार होता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर उस गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखिए कि क्या है गुड्स का, थोड़ा सा नाम वगैरह लिखिए, किस तरह का गुड्स है वो, यहाँ पर किस तरह की यूनिट्स हैं, बैग, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, बॉक्स वगैरह किस टाइप का है, उसके बाद कितनी क्वांटिटी में माल पड़ा हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू उसकी कितनी है, ठीक है, और यहाँ पर पूछ रहा है ये अमाउंट ऑफ आईटीसी क्लेम, कह रहा है ये गुड्स पड़ा है ना, इसके ऊपर कितना आईटीसी लगा हुआ था जो आपने क्लेम किया, ठीक है। आईजीएसटी का ही केसेस यहाँ पर दिखाया तो आईजीएसटी में आप डाल दीजिए, सीजीएसटी एजीएसटी का दिखाया नहीं तो आईजीएसटी लिखा तो आईजीएसटी भर दीजिए, और सेस है तो वो भी लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए और सेव कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जीएसटी नंबर लिख दीजिए, किस बंदे से सामान खरीदा था, फिर ऐड करके और ऐड कर सकते हो नीचे, ऐड के बाद ऐड, फिर आगे और ऐड, फिर ऐड, मतलब पर्टिकुलर एक जीएसटी नंबर के अगेंस्ट आपने एक जीएसटी वाले से आपने कितना माल खरीदा वो बताना है आपने। ऐसे ही वैट में बताना है कि भाई ये सामान मेरा वैट के टाइम से है और उस टाइम में तो वैट नंबर होता था, वैट नंबर डालो, आगे की डिटेल उसी तरीके से है। यहां हम बैक करते हैं इसे और थोड़ा सा आते हैं, ये तो विद जीएसटी वाला था, विदाउट जीएसटी वाले पे आते हैं। विदाउट जीएसटी वाले में हम ऐड करेंगे डिटेल, यहां पर देखिए सीरियल नंबर डाल दीजिए और यहां पर ये सेम वही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, यूनिट क्वांटिटी कोड, टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी और ये डाल दीजिए। मतलब कहने का ये है कि भैया ये वैट के टाइम से था, बट अभी आपको ये बताना है कि वो स्टेट से खरीदा था या आउट ऑफ स्टेट में खरीदा था। तो अगर आउट ऑफ स्टेट खरीदा तो आईजीएसटी में उसको हम रिवर्स करें, उस पर टैक्स पे करेंगे, और अगर स्टेट में खरीदा था तो फिर हम अपनी मतलब उस स्टेट को सीजीएसटी एजीएसटी करके हम पे कर देंगे कि भाई इस पे इतना जीएसटी हमने क्लेम किया था स्टेट का था और ये आउट ऑफ स्टेट का था। तो इस हिसाब से समझा सकते हैं कि भाई जो सामान हमारे पास पड़ा है उस पे जो जीएसटी हमने क्लेम किया था वो आउट ऑफ स्टेट का था या स्टेट का था, इस तरीके से बताना है। क्योंकि अब आपको वापस जो करना है, जो पे करना है वो जीएसटी के हिसाब से करना है कि भाई ये आउट ऑफ स्टेट से खरीदा था तो ये आईजीएसटी में पे कर दिया, और जो लोकल अपनी स्टेट से खरीदा सीजीएसटी एजीएसटी पे कर दिया। अब पे तो आज के हिसाब से करना है ना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम और चलते हैं, और ये तो हमारा 8 नंबर का मैंने बताना था स्टॉक के बारे में, जिसमें विदाउट इनवॉइस, मतलब कि अब आपके पास इनवॉइस तो है नहीं उसका अवेलेबल, बहुत पुरानी बात होगी, अब तो इनवॉइस है नहीं, तो उसको यहाँ दिखाइए, और जिनके इनवॉइस पड़े हैं वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। बाकी डालने का प्रोसेसर सेम ही है, मैं दिखा देता हूँ इसमें। तो ये ऐड डिटेल में क्लिक कीजिए, वही ऑप्शन है सब, ये भी यहाँ पर वैट वाला है और ये जीएसटी वाला है। जीएसटी नंबर डालिए, सिंगल जीएसटी के अगेंस्ट जो इनवॉइस है अपना इनवॉइस नंबर डालिए, डेट डालिए, आगे डिटेल बताइए। अच्छा, इसके अंदर तो इनवॉइस वाले में तो आपको बाइफरकेशन थोड़ी और अच्छे से पूछ लिया है। इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, उसी लाइन को थोड़ा अलग करके पूछ लिया, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक मतलब आपका जो स्टॉक पड़ा है उसमें कितना इनपुट आपने लिया है, ठीक है। और ये इसमें पूछ रहा है कंटेंट सेमी फिनिश्ड और फिनिश गुड्स, इस ये जो स्टॉक अभी पड़ा है आपके पास इसका कितना, मतलब कि सेमी फिनिश्ड वाला कितना पड़ा है, फिनिश वाला कितना पड़ा है, और कैपिटल गुड्स अगर आपकी है तो वो मतलब कि यहाँ पर बतानी है आपको
कि आपके पास क्या पड़ी है जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया था, वो जो कैपिटल गुड्स का जो भी स्टॉक है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है कैपिटल गुड्स का है तो कैपिटल गुड्स लिख दीजिए। और अगर आपका मतलब कि रॉ मटेरियल वगैरह है वो लिख सकते हो, या सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड गुड्स पड़ी हैं तो वो लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से फिर आगे डिटेल इसमें कर दीजिए आईजीएसटी और इसमें टैक्सेबल जो भी इसमें डालना है, सेव कीजिए, बैक कीजिए, ठीक है। वो तो क्या है कि जब आप जीएसटी नंबर इसमें डालेंगे तो सीजीएसटी एजीएसटी आईजीएसटी का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा कि भाई आपने कहां से लिया है। तो उसके बाद इसमें अभी मैं आपको बताऊं, इसको बैक करते हैं। जब आप ये डिटेल डाल देंगे, डालने के बाद देखिए मेरे केस में तो स्टॉक हो गया जीरो, बिल्कुल जीरो, सब बेच पूछ दिया था, झाड़ू लगा दी, कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो जो मेरे केस में स्टॉक ही जीरो है तो मुझे स्टॉक की डिटेल ही नहीं देगी। जिसके केस में स्टॉक है वही स्टॉक की डिटेल देगा, तो मेरे केस में तो कोई स्टॉक है ही नहीं है, जीरो है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर फाइनली इस पर क्लिक करेंगे कि जो मतलब कि टैक्स जो पेबल बनता है, क्योंकि देखिए स्टॉक होगा तो आपको बताना पड़ेगा इतना जीएसटी इसके ऊपर मैंने क्लेम किया था, वही जीएसटी पेबल में आएगा इनके अंदर, ठीक है, वही पेबल में शो करेगा। जो इसमें आप जीएसटी भरोगे, जो भी स्टॉक की डिटेल दोगे वो पेबल में आ जाएगा और फिर आपको कैश के थ्रू पे करना है, या क्रेडिट लेजर में भी बैलेंस पड़ा है तो वहां से भी पे कर सकते हो, आपकी इच्छा है। डिपार्टमेंट आपको मतलब कि ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता कि कैश में पे करो, जैसे बैलेंस पड़ा है उसी को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ 9 और 10 नंबर टेबल पर क्लिक करता हूँ, और 9 और 10 नंबर टेबल पर अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए वैसे तो 9 और 10 नंबर तो तब होगा जब यहाँ पर कुछ स्टॉक होगा, उसमें हमने डाला होगा तो टेबल भी आएगा, पे करने का ऑप्शन भी आएगा, बट मेरे केस में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, जीरो है, तो इसीलिए ये ओपन हो नहीं रहा। और नीचे एक ऑप्शन आ गया है, यहां पर आप पहले प्रीव्यू कर लीजिए, प्रीव्यू ड्राफ्ट मतलब फाइल करने, प्रोसीड टू फाइल करने से पहले प्रीव्यू कर लीजिए, यहां पर क्लिक कीजिए और यहां पर क्लिक करने पर पूरी डिटेल आ जाएगी। सारी डिटेल को एक बार स्टडी कर लीजिए, जो जो डिटेल आपने फीड की है सब ओके है, फाइनल है, तो उसके बाद हम फाइनल है तो ठीक है, बस प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कीजिए। और प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आगे यहां पर ऑप्शन आता है, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा यहां पर, और यहां पर हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है जी, रिफ्रेश करके नीचे आते हैं और उसके बाद देखिए यहां पर प्रोसीड टू फाइल बंद हो गया चलना। अब प्रोसीड टू फाइल बंद क्यों हुआ, वो कह रहा है पहले 9 और 10 नंबर पर क्लिक कीजिए, पहले नहीं आ रहा था ना, अब आ रहा है, देखो प्रोसीड टू फाइल बंद हो गया वर्किंग करना। वो कह रहा है कि पहले आप क्या कीजिए, आप 9 और 10 नंबर पर क्लिक कीजिए। चलिए मैं क्लिक करता हूं 9 और 10 नंबर पर। उसके बाद यहां पर मेरी जो लायबिलिटी है सब जीरो है, देखिए कुछ भी यहां पर शो नहीं कर रहा है, देखिए यहां पर सब जीरो है, तो यहां पर भी टेबल सब जीरो है, टेबल जीरो है, कोई लायबिलिटी नहीं बनी। तो फिर मैं क्या करूंगा, टिक करूंगा यहां पर और यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जो भी ऑथराइज पर्सन है। उसके बाद यहां पर फाइल जीएसटी 10 फाइनली हम यहां पर क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पर नीचे फाइल विद ईवीसी या डीएससी डिजिटल सिग्नेचर या ईवीसी, ईवीसी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ओटीपी आएगा, ठीक है, यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए फाइनली ओटीपी आ चुका है। तो चलिए अब यहां पर हम क्लिक करते हैं और रिटर्न को फाइल करते हैं। ओटीपी हमने डाल दिया है, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और ये देखिए वेरीफाई पर क्लिक करते ही यहां पर आप देखेंगे कि यहां लिखा है जीएसटीआर 10 ऑफ, ये इसमें लिखा है सक्सेसफुली फाइल, हमारी फाइल हो चुकी है। चलिए हम फटाफट से एक बार स्टेटस देख लेते हैं। सर्विसेज में जाएंगे और उसके बाद यहां पर रिटर्न में जाएंगे और फाइनल रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये फाइनल रिटर्न जीएसटीआर 10 फाइल, यहां पर फाइल हो चुकी है और अब हमें पेनल्टी कुछ नहीं लगेगी। बहुत सिंपल था, इसी तरीके से आप भी फाइल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत धन्यवाद।